कक्षा 10 के हमारे सभी विद्यार्थियों, अब बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र है उसकी पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जितना बताता जाऊँ उतना आप तो करते जाओ, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है, सेट ए नाम उसको दिया था, अब ये है अपना सेट बी। बस इन दोनों पेपर को कर लोगे, आपका काम पूरा हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती कि जो उसको खुलकर नहीं बताई जा सकती, इसलिए आप समझो थोड़ा सा। ये सेट बी है और इससे पहले बताया मैंने सेट ए, बस दोनों कर लो जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न जो है अपना क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। देखिए 5 नंबर का ये आता है और 5 के 5 ही नंबर अपन आराम से दिला सकते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने बता भी दिया। एक बार और तरीका बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे तैसे आपको टुटला फुटला याद है, जैसे पढ़ लो, अच्छे से आते इंग्लिश अच्छे से पढ़ लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पैसेज को कम, जिनको पढ़ना नहीं याद है ना, वो पैसेज मत पढ़ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है। देखो पढ़ो कि व्हाट डज डिसिप्लिन फॉर डू फॉर ए चाइल्ड। क्या लिखा है यहाँ पर, डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। अब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स हिम फिट सिटीजन, मेक्स चाइल्ड डूल, मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, मेक्स विंड वार्ड। अब यहाँ से पढ़ो शुरू से ही, तो आप पढ़ोगे तो यहाँ पर डिसिप्लिन मस्ट बी एफर्ड अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑन ए बॉय इट फ्रॉम हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। सुना लग रहा है, हाँ सुना है, क्योंकि ये देखो ये पहले ऑप्शन में तो है, भर दो। बहुत ही सिंपल है, और ये तरीका मैंने पहले पेपर में, पहले वीडियो में जो बताया ना अपन ने, सेट है उसमें बता दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, पूरा ढूंढ लोगे। अब मैं डायरेक्टली आपको टिक मार करके बता देता हूँ ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, इसमें आपका केज एंड कोल्ड एंड आपका फाल इल आ जाएगा। तीसरा जो है हमारा यहाँ पर देखो, तीसरे के अंतर्गत आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, अवॉइड थिंग्स डेट आर इंजरियस, गिव ए सब सूटेबल टाइटल, गिव ए सूटेबल टाइटल। तो इसका टाइटल आपको बताना है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, व्हाट डज स्पॉइल्ड मैन। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो 5वां जो रहेगा उसका जाएगा डिस्टॉयर्ड। हो गया। सेम इसी तरीके से ये भी छाटने वाला है, और बहुत सिंपल है, इसलिए मैं ज़्यादा माथा पच्ची नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, है ना। तो ये देखो स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से आपको इसको पढ़ लेना है, और आंसर मैं आपको एक साथ अब बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए, पहले का आपका चौथा आंसर रहेगा, ठीक है। दूसरे की बात करें अपन, तो यहाँ पर आपका रहने वाला है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, पूरे मिलेंगे उसमें अंदर ही, ठीक है। यहाँ पर ए मैन आ जाएगा, 1 मैन, और 4th नंबर जो है डी, इसके लिए आपका रहने वाला है नेपोलियन, और 5th में आपका रह जाएगा फॉल, इफ वी आर डिवाइडेड और वी फॉल। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि सिंपल है आपका बहुत ही। देखो यहाँ से नोट्स और टाइटल आपको बनाने हैं, ये आप आराम से कंप्लीट इन्हें कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसमें आपको दिया गया, देखो यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, निश्चिंत रहो आप तो। और यहाँ पर आपका ये बर्थडे पार्टी वाला लेटर है, हो गया ये तो। अब बेटा ये तो आपको करके ही जाना है, लेकिन देखो ये जरूर करके जाओ आप, ये मैं जितना कहूँ ना उतना करो आप, तो सीधी सी बात है SLC का, ठीक है भैया, ये जरूर करना है आपको, पहली चीज़ है। दूसरा है आपको ये यहाँ से एग्जामिनेशन वाला आपको कर लेना है, ठीक है, हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th रहता ना, 5th वाला, ये तो आपको निबंध रहते हैं ऐसे, वंडर ऑफ साइंस का, तो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ से आपका ये मैरिज वाला लेटर भी करके जाना, मैं जितना बताऊँ उतना कर लो आप तो कंप्लीट। बस इसमें आपका काम है सेट ए और बी दोनों के कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सामने नहीं बताऊँगा, सीधी सी बात है, इशारा में समझो। अगला है आपका देखो बुक बैंक, और बुक बैंक के नीचे वाला ये आपका समर वेकेशन वाला लेटर। बस इसमें आपका काम हो गया है, बस इतना सा करना है, 3-4 है ये, इसमें आपको पूरा फंस जाएगा। चलिए ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, वंडर ऑफ साइंस का आएगा, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ पे आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, उस पैराग्राफ पे लिखना है। तो देखो ये जो आपका पैराग्राफ है इसको आवर एजुकेशन, ठीक है, आवर एजुकेशन के नाम का आपको करना है, ये कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है उसको अपन तरीके से करते हैं बढ़िया से। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, उसको पढ़ते हैं। सी रिक्त स्थान है आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स, हर होमवर्क डेली। देखो वहाँ अपना गृह कार्य हर रोज दिन करती है तो डज आएगा, क्योंकि ही सीट नेम के साथ आपका ये डज लगेगा, और आई यू दे के साथ डू का यूज होता है। मोहन डेड, मोहन मर गया। फ्रॉम मलेरिया, तो कि ऑफ मलेरिया, कि जब भी आपकी बीमारी से आएगा, बीमारी, ठीक है, तो जो बीमारी होती है उस पर आप ऑफ मलेरिया, ठीक है। और स्टूडेंट्स ओबे दियर स्टूडेंट, डियर टीचर। देखो स्टूडेंट को हमेशा आज्ञा माननी ही चाहिए, तो इसके लिए मस्ट लगता है, जब ही चाहिए तो उसका आ जाएगा मस्ट। अब है फिलिंग द ब्लैंक्स, मून वॉक्स स्लोली एंड साइंटली, तो यहाँ पर द आ जाएगा, द मून, द ऑप्शन राइट रहेगा। श्याम इज देन सोहन, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं तो टालर, तो श्याम जो है बड़ा है सोहन से, तो यहाँ पर टालर आ जाएगा। रीता इज सिटिंग, देखो रीता बैठी हुई है, राधा एंड कविता, जब दो व्यक्तियों के बीच में बैठा रहे ना तो उसके लिए यूज होता है बिटवीन। कर पाओगे? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है डू एस डायरेक्टेड एनी 5 आपको करना है, 6 दिए हुए हैं ना। अब पहला क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं कि आई डू माई होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव बनाना। देखो डू रहेगा तो डू नॉट आ जाएगा, डू नॉट डू, ठीक है। ये डू वाला नहीं है ये ना, ये तो करना है, तो आई डोंट होता, आई डोंट डू। सिंपल सी बात है, अपन इसको लिख सकते हैं आई डोंट, और डोंट को वो उलझाने के लिए ही तो कहता है आई डोंट डू, डू नॉट लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन डोंट, तो आई डोंट डू नॉट डू माई होम वर्क, ये आपका पहला हो गया। चिल्ड्रेन रीड बुक्स चेंज द वॉइस, तो दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो बच्चे हैं वो पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो बुक्स आर, ठीक है। रीड है तो रीड का आपका सेकंड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म है वो भी रीड ही रहेगी, और बाई जो भी सब्जेक्ट रहता है वो बाई करके लिखा जाता है, तो चिल्ड्रेन है तो बाई चिल्ड्रेन, CHILDREN हो गया। अब अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन इज माई फ्रेंड ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, रोहन इज माई फ्रेंड ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लास। तो अपन इसको लिखेंगे तो सिंपल सी बात है कि रोहन, तीसरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रोहन के बाद में कोमा लगाना है, हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड FRIEND, कोमा फिर लगाना है आपको, इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, एट द लास्ट बेंच, BENCH बेंच हो गया। अब देखो इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर वर्षा हो रही है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो फोर्थ का अपन लिख सकते हैं इट हैज रेन्ड, वर्षा हो चुकी है, RAINED हो गया। इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, यदि आप तेज भागते हो तो ट्रेन को पकड़ सकते हो, अनलेस का यूज करना है, यदि आप अनलेस यू रन फास्ट, यदि आप फास्ट नहीं दौड़ते तो ये आपका 5th है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये 5th आपका है, अनलेस यू रन फास्ट, यदि आप तेज नहीं दौड़ते हो
तो अनलेस का मतलब होता है ये नहीं, तो यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। ठीक है। अब है आपका उषा रन्स वेरी फास्ट शी कैन विन द रेस। उषा जो बहुत तेज दौड़ती है, इतनी तेज दौड़ती है कि उसको वहाँ रेस जीत सकती है। तो देखो 100 डेट का यूज़ करना तो बहुत ही सिंपल, जहाँ वेरी लिखा रहे वहाँ टिप टाप के लिख दो 100, और ये जो पहला टिप का ही नहीं यहाँ पे लिख दो डेट, बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब पढ़ दो ना, पूरा एक सिर से लिख दो, पढ़ो। तो उषा रन्स सो फास्ट डेट शी कैन विन द रेस, हो गया। अब अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि हु वाज लेंचो। तो लेंचो क्या था आपका, एक पोस्ट मास्टर था कि फार्मर था, तो यहाँ पर फार्मर राइट आंसर रहेगा। दूसरा है आपका नेशनल मंडेला, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इन द पोएम फायर एंड आइस, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, पतझड़। यहाँ से फोर्थ जो है विच प्लेन वाज द ऑथर फ्लाइंग, तो डकोटा, हो गया। और द डायरी वाज गिवन अन एनी फ्रैंक ऑन हर, तो 13th बर्थडे। और आपका जो व्हाट आर द ब्रेकर नॉन एज इन गोवा, तो यहाँ पर आ जाएगा पेडर, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। और आपका सिद्धार्थ वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ, तो कौन सी, तो 14, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको देख लीजिए आप, इसी तरीके से इसमें भी बिल्कुल आपको पैसेज में से छाट के लिख देना है, ठीक है। तो पहले का आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर तीसरा आ जाएगा इसका, दूसरे के अंदर आपका बी वाले का दूसरा रहेगा, सी का आपका तीसरा रहने वाला है, और अब जो सी के अंदर पोयम उसे आपका जो दिया गया है, तो उसके लिए आपको पहले के अंतर्गत आपको दूसरा देख देना है, और 10 ऑप्शनों इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपना अगला क्या कह रहा है, ये इसमें आपको पहला आंसर भर देना है। और क्वेश्चन नंबर 11 से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आंसर रहेंगे, हो गया। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, और ये 15, और ये अंत में आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो ये मैंने आपको क्लास 10th इंग्लिश के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th इंग्लिश के लिए पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। 2 पेपर दूंगा, बस 2 पेपर में से ये 2 ही डाल ही दिए मैंने, तो कुल मिला के बातें अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना है प्ले लिस्ट में जाकर। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।